गुस्से में गए मुझसे, उनके घर में लड़ाई हो रही मजाकों में, बस मुस्कुरा के गए मेरी तरफ को। एक बार मेरा भैया ला दो इनके साथ, मेरा भैया दो बच्चे को दे दो मुझे, मेरे झोले में भीख डाल दो भैया, वो कह रही है मुझे बुला दो, मेरे सिर पर हाथ फेर कर गए, मेरे हाथ की चुम्मा लेकर गए। मैं उस मकान के बाहर इस वक्त खड़ा हुआ हूं जिस घर से एक जवान मौत हुई है। और मौत भी हुई क्या, बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से एक तरह से उसकी हत्या हो गई। कई बार एप्लीकेशन दे दी गई, कई बार शिकायत कर दी गई, मगर वहां से तार को हटाया नहीं गया। मैं इस वक्त गाजियाबाद जिला के गांव नाहल में इस वक्त मौजूद हूं और उस मकान के बाहर हूं। माँ और बहनें जो हैं वो बिलख रही हैं। माँ अपने लाल को याद करके बिलख रही है और जो बहनें हैं वो अपने भाई को याद करके बिलख रही हैं। भाई क्या कहकर गए थे आपसे, आपकी जो बेटी है? और मेरे कलेजे का टुकड़ा चला गया भैया मेरो, भैया वो घर से काम पर कहकर गया था अपने दोस्तों से, बाहर कहीं दूसरे शहर में काम करता था मजदूरी का। रास्ते में एक बुजुर्ग जिन्हें करंट लगा हुआ था, वो बेहोशी की हालत में पड़े हुए होते हैं और वो मदद करने के लिए जिस ऑटो में सवार होकर जा रहा था अपने दोस्तों के साथ उस ऑटो को रुकवाता है और मदद करने के लिए वो ऑटो से उतरकर उन बुजुर्ग के पास पहुंचता है। उनकी हालत ज़्यादा गंभीर थी, वो खून से लथपथ थे। वो देखने के बाद अपने दोस्तों को वहां से बुलाने के लिए जैसे ही वहां से मुड़ता है वैसे ही वो करंट की चपेट में आ जाता है और करंट की चपेट में आने के बाद धूं-धूं करके उसमें आग लगने लगती है। उसकी दर्दनाक मौत मौके पर ही हो जाती है। कई बार बिजली विभाग वालों को फोन किया गया मगर करंट को वहां से बंद नहीं किया गया। ये लापरवाही, घोर लापरवाही रही सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की, जिसकी वजह से एक जवान बच्चा इस घर का चला गया। वो दोस्त उस वक्त जो साथ गए थे वो कौन थे? आप लोग थे क्या? दोस्तों के सामने ही उनके दोस्त की जान चली गई और वो कुछ कर नहीं पाए। कई बार उन्होंने कोशिश की, बिजली घर में कॉल किया, वहाँ भाग दौड़ कर पहुँचते भी है मगर करंट वहाँ से जो ख़त्म नहीं किया गया। करंट ख़त्म किया गया नहीं, वहाँ करंट बिल्कुल ही नहीं करा। हमने पुलिस वालों का हाथ पकड़ के, हमारा भाई जल्ला, हमारे भाई को कोई फ़ोन कर दो, बिजली घर में फ़ोन कर दो। उन्होंने कहा कर रहे हैं, रुक जाओ, तुम रुको। हम इतने चिल्लाए, हम कूद के भागे अपने भाई के दौरान। हमारी कोली भल्ली पर किसी ने सुनवाई नहीं करी वहाँ पे हमारी बिल्कुल भी। जब बिल्कुल खत्म होगा, तो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई होगी, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की, कोई तार हटाने की कोशिश किसी ने भी नहीं। बिल जब लैंडमैन आया, जब खत्म होगा, लैंडमैन आया, उससे 10-20 मिनट बाद लैंडमैन ने लैंड काटे, जब निकाल के उसे उठा के जब लेके गए ना, तो उसके बाद उससे पहले कोई कुछ नहीं करा। माँ से बात करने की कोशिश करता हूँ, बहुत बुरा हाल है। कल ये हादसा हुआ है, कितने बजे की बात है ये? 11:30 बजे, सुबह 10:30-11 बजे। कल सुबह 11:30 बजे की। माँ जी को भैया कुछ न चाहिए, मेरे बच्चे को दे दो मुझे, मेरे झोले में भीख डाल दो, मेरे झोले में भीख डालो। मैं भैया अरे मेरे क्या कहूँ मैं इस प्रशासन के लिए मेरे जिसने इनके लाल को लील लिया। अरे मेरे बच्चे से डर का चला गया भैया मेरा। ये कैप की टोपी है जो बहन बार बार उसको हाथ में लेकर दिखा रही है कि पढ़ने जावेगा भैया मेरा। अरे उसे टोपी दे दी लाल मेरो। घर वाली है ही कितने महीने पहले शादी हुई थी? 2-1 महीने हुए हैं शादी को। और बहू को कुछ है भी। कैफ की शादी अभी महज अभी 2 से 3 महीने हुए हैं। 2-3 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। नई नवेली दुल्हन है, बता रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट भी है। ऐसी तरह
रही है बहू भैया, नु कह रही है मुझे बुला दो, मुझे बुला दो। मेरे सिर पर हाथ फेर कर गए, मेरे हाथ की चुम्मा लेकर गए। ना कर रही काम पे मत जाओ, उनने कही अब मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे 1 महीने को जान दे, मैं गाड़ी लूंगा ना, मेरे जेवर बेच दो, गाड़ी ले लो। बुरी तरह से हाल अल्लाह दे दिया लाल को। अरे मेरे भैया तुझे तू छोरा था पाला, अरे तुझे बिजली के चौकार नाच दी। अरे मेरे के कोयले परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार के किसी भी सदस्य को पता नहीं था कि वो आखिरी बार घर से निकल रहा है। अपनी पत्नी से प्यार करके गया था, उसको काफ़ी लाड़ करके गया था, मगर उसको पता नहीं था कि वो वापस नहीं लौटेगा। क्या बता रही थी और जो पत्नी है उनकी क्या बता रही थी? नु कह रही थी मैं जो रो रही थी, मेरे सिर पर हाथ फेरा, रो मत, मैं 1 महीने में आ जाऊंगा, मुझे गाड़ी लेनी है। उनने कही मेरा जेवर बेच दो, गाड़ी ले लीजिए, तुम कहाँ जाओ मत। हाँ। फिर नु मेरे हाथ की चुम्मो ली, बस तू चुप हो जा, चुप हो जा, मैं जल्दी से आ जाऊंगा। कल बता रही इसी तरह से बहू। हाँ भैया, बहू की बस देखा नजारा, माँ बहन ना देखी जा रही, बहू ना देखी जा रही। दिन पहले ये हादसा होगा था, उसमें 2 भैंस मर गई थी। 2 एप्लीकेशन 2 दिन पहले भी लगाई हुई थी उस तार की, जब भी बिजली विभाग वालों ने इस काम को नहीं अंजाम दिया। तार कितने दिन से लटका हुआ है? वो कम से कम 5-6 दिन से, 5-7 रोज हो गए उसे लटके हुए को। 5-7 दिन से लटक रहा है। वो 2 भैंस भी मरी थी। बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे मौसम में उन लोगों को सही करना चाहिए था, वो सही भी नहीं किया। नहीं किया उन्होंने। 2 भैंस किसकी खत्म हुई वहाँ? 2 मसूरी की भैंस थी। मसूरी वालों की। जी। तो वो भी एप्लीकेशन, वो भी किसानी लोग था जिनकी जो जिसकी भैंस खत्म हुई हाँ। बड़े मियाँ की, तो उस पर भी गौर नहीं दिया उन्होंने। खूब सुनवाई करी, खूब कार्रवाई करी। जो मसूरी के मौजूदगी पे प्रधान थे, उन्होंने भी एप्लीकेशन लिख के उसके कंप्लेन करी, लेकिन वो कंप्लेन पे फिर भी उन्होंने गौर नहीं दिया। ये लापरवाही है सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग की। बार बार मैं यही बात कहूँगा, इन लोगों ने उस बच्चे की एक तरह से जान ले ली। वो तो दूसरे की जान बचाने गया था, उसे पता नहीं था कि मेरी खुद की जान यहाँ पर चली जाएगी।